हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ होंगे। चलो, आज हम कक्षा 2 में विषय हिंदी स्वाध्याय पुस्तिका में चैप्टर 2 हमने पाठ्य पुस्तिका में हमारा हो चुका है, इसीलिए हम स्वाध्याय पुस्तिका में भी थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो आपको निकालना है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 चैप्टर 2। भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। आपको याद है मैंने जो आपको पाठ सिखाया था, भालू ने खेली फुटबॉल। तो उसमें हमने क्या क्या स्टोरी थी उसकी कि एक जो शेर का बच्चा था, उसे ठंड लगी थी और वो पेड़ के नीचे सोया था। तभी वहाँ पे भालू आता है ठंड से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तभी उसे लगता है कि मैं फुटबॉल खेलूँ, और उसे लगता है कि ये जो शेर का बच्चा है वो कोई फुटबॉल है, इसीलिए वो उसी से उछाल कर फुटबॉल खेलने लगता है और शेर के बच्चे को मज़े आने लगते हैं। ऐसी उसकी स्टोरी थी, है ना। हमने पढ़ चुका है ना, हमने समझा भी है। लेकिन आज हम पाठ्य पुस्तिका में से स्वाध्याय पुस्तिका में इसके प्रश्न उत्तर खाली जगह ये समझने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले हम सूचना पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखो। मैंने आपको ये पेपर में भी डाला था, फिर वर्कशीट में भी डाला था, है ना। तो जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी एक ऑप्शन ढूंढकर आपको उसका अ ब क इसमें से कोई एक लिखना है बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स तो छोटा है, उसमें इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं, इसलिए जो सही आंसर है उसका खाली क्रम हमें लिखना है। तो चलो प्रश्न पढ़ेंगे। भालू साहब किस वक्त सैर करने के लिए निकले थे? किस वक्त सैर करने निकले थे? तो सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त? तो सुबह के वक्त, है ना, सुबह के वक्त निकले थे। दूसरा पढ़ेंगे। शेर का बच्चा सिमट कर किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? आम के, नीम के जामुन के? तो जामुन के पेड़ के नीचे सिमट कर सोया हुआ था। भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझा? पत्थर, शावक या फुटबॉल? तो फुटबॉल। क्या समझा था? फुटबॉल समझा था। भालू ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला? तो 2 बार, 10 बार या 12 बार? तो इसका आंसर आता है 12 बार, क्योंकि उसे मज़े आ रहे थे इसलिए वो बार बार उछालने के लिए कह रहा था, इसलिए उसने उसको 12 बार उछाला था। चलो, अभी खाली जगह देखो। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी खाली जगह भरो। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपको इसे याद भी रखना पड़ेगा। चलो, नंबर 1, भालू साहब सैर पर निकले तो आए थे लेकिन रहे थे। तो सैर पर तो आए थे, घूमने आए थे, लेकिन वो बाद में क्या हुआ? उनको पछता रहे थे। बाद में वो पछता रहे थे, है ना, क्योंकि वो जो शेर का बच्चा था उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसलिए लास्ट में वो पछताने लगे। दूसरे नंबर पे, भालू जी फुटबॉल खेल कर खाली जगह हासिल करना चाहते थे। क्या हासिल करना चाहते थे? तो गर्मी, है ना, उनको ठंड लग रही थी, सुबह सुबह में ठंड लग रही थी, इसीलिए सब दौड़ने जाते, ये दौड़ने गए थे, लेकिन फिर भी फुटबॉल खेलकर गर्मी हासिल करना चाहते थे। अगर हमें भी कभी ठंड लगती है ना, तो हम दौड़े, कुछ खेल ले तो हमें गर्मी होने लगती है। चलो, 3 नंबर, हड़बड़ी में शेर का बच्चा खाली जगह और फिर पेड़ के एक डाल पकड़ ली। जो सबसे पहले भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला, तो हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाली उसने पकड़ ली, है ना। उसे समझ में नहीं आया कि वो तो शांति से बैठा था और उसने, भालू ने एकदम उसे उछाला, तो वो एकदम से दहाड़ा और दहाड़ कर उसने डाली, पेड़ की डाली पकड़ ली थी, तो दहाड़ा। चौथे नंबर पे, आखिरी बार उछालने के बाद शेर का बच्चा पर आ गिरा। तो भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, डाली पकड़ ली, फिर क्या किया था? भालू ने उसे वापस पकड़ लिया था, नीचे गिरने नहीं दिया था। ऐसे बार बार हुआ, 11 बार हुआ। उसके बाद आखिरी में 12 बार आखिरी में शेर का बच्चा जमीन पर गिर गया, उसको भालू ने पकड़ा नहीं था।
उसको वो अपने आप ज़मीन पर गिर गया था। शेर का बच्चा खाली जगह से डरकर भाग गया। तो शेर का बच्चा जो था किससे, फिर भालू तो चले गया और वो डाली से नीचे गिर गया। तो वहाँ कौन आया, बगीचे का माली आया। तो शेर का बच्चा माली से डरकर भाग गया था। वहाँ माली आया तो माली ने कहा कि तूने हमारे यहाँ पे, तू बगीचे में आया है, डाली तोड़ी है, तो तू अब नुकसान इसका हर्जाना भरो। इसलिए माली से शेर का बच्चा डर गया और वहाँ से भाग गया। ओके, चलो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सही गलत के निशान हमें लगाने हैं। तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। भालू साहब रात के वक्त सैर पर निकल आए थे। सैर करने निकल आए थे रात में जाता है कोई नहीं, सुबह में निकले थे। कहाँ निकले थे, सुबह में, इसलिए ये गलत है। क्या है, गलत है। चलो, भालू ने शेर के बच्चे को पैर से उछालने से पहले ही पहचान लिया था। अगर वो पहचान लेता तो उसको उछालता क्या, नहीं उछालता। उसने पहचाना ही नहीं था, उसे लगा ये फुटबॉल है, इसीलिए गलत। इसका जवाब क्या आएगा, गलत। माली ने शेर के बच्चे को पुचकारा तो सही। माली के यानी डांटा। माली के जाते ही शेर का बच्चा भी भाग गया। हाँ, तो माली वहाँ से गया तो वहाँ से शेर का बच्चा भी चले गया था, है ना, इसीलिए सही। ओके, आगे देखो, पीछे पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं, है ना। आप दूसरी में है, आपको खाली जगह सही गलत किसने किससे कहा, प्रश्न उत्तर स्वाध्याय पुस्तिका में सब आता है। तो चलो, नंबर 1, हाँ फुटबॉल, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो जब सबसे पहले भालू आया था तो उसने एक जामुन के पेड़ के नीचे शेर का बच्चा था, पर उसे लगा कि ये फुटबॉल है, इसलिए किसने कहा है, भालू ने अपने आप से कहा है ना। भालू ने किससे कहा है, अपने आप से कहा है कि ये तो शेर का बच्चा है, चलो इससे फुटबॉल खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। चलो 2 नंबर पे देखो, ओहो किस आफत में आ फंसा। तो जब लास्ट में भालू शेर के बच्चे को उछाल कर थक गया, तब उसे लगा कि मैं किस आफत में आ गया हूँ, फंस गया हूँ, क्योंकि ये बच्चा तो थकने का नाम ही नहीं लेता है, तो इसको मैं कितनी बार उछालूं। इसलिए अपने आप से भालू ने फिर से अपने आप से कहा है कि ओह किस आफत में मैं आ फंसा। चलो, डाल तोड़ दी पेड़ की, लावो हर जाना, जरा ठीक, डाल तोड़ दी पेड़ की, लावो हर जाना। तो ये किसने कहा था, माली ने शेर के बच्चे से कहा था। माली ने शेर के बच्चे से कहा था, क्योंकि जब शेर का बच्चा डाली को पकड़कर था तब नीचे गिरा, तब उसके साथ में डाली भी टूटी थी। तब वहाँ पे माली आया और माली ने कहा कि आपने तो ये पेड़ की डाली तोड़ दी है, अभी लावो हर जाना। तो डाल तोड़ दी पेड़ की, लावो हर जाना, माली ने शेर के बच्चे से कहा। चलो, ज़रा ठीक तो होलू किसने कहा है, शेर के बच्चे ने माली से कहा है ना। तो जब माली ने उसे डांटा शेर के बच्चे को, तो शेर का बच्चा क्या कहता है, हाँ रुको, मैं गिरा हूँ, जरा मैं ठीक तो हो जाता हूँ, फिर आप मुझे डांटो। ओके, चलो प्रश्न उत्तर एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझकर उछाल दिया था, फुटबॉल समझकर। भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। 2 नंबर, ऊपर उछाल जाने के बाद हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने क्या किया। तो जब भालू ने उछाला तब हड़बड़ी में क्या किया, ऊपर उछालने के बाद हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और पेड़ की डाली को पकड़ ली। चलो, 3 नंबर, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ ली, क्योंकि भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाला था, इसीलिए उसने पेड़ की डाली को पकड़ लिया था, नहीं तो वह गिर जाता। ऊपर से, प्रश्न नंबर 4, ऊपर से गिरते हुए शेर के बच्चे को किसने लपक लिया था। तो आंसर है, ऊपर से गिरते हुए शेर के बच्चे को भालू ने ही लपक लिया था। उछाला भी भालू ने और लपक भी लिया भालू ने। शेर के बच्चे को किस में मज़ा आ रहा था। तो आंसर है, शेर के बच्चे को फुटबॉल की तरह उछलने में मज़ा आ रहा था। 6, प्रश्न नंबर 6, शेर के बच्चे पर माली क्यों गुस्साया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली तोड़ ली थी, इसलिए माली गुस्साया था।
फुटबॉल क्यों कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 7, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? तो फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है, यह पैरों से खेले जाने वाला खेल है, इसीलिए फुटबॉल को फुटबॉल कहा जाता है। तो फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? पैरों से, इसीलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम लिखो, ऐसे खेलों के नाम लिखो जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऐसे खेलों के नाम लिखो जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है, गेंद का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें हम बिना बॉल के नहीं खेल सकते, हमें बॉल की ज़रूरत तो पड़ती है उसी खेल में? तो क्रिकेट, अगर हमारे पास में केवल बैट है तो क्या हम केवल बैट से क्रिकेट खेल पाएंगे? नहीं, हमें गेंद की ज़रूरत पड़ती है। चलो, पिट्ठू, पिट्ठू यानी बॉल से एक दूसरे के ऊपर मारना है, ठीक है। चलो, फुटबॉल, फुटबॉल के लिए तो पैरों से फुटबॉल खेले जाता है। फिर बास्केटबॉल, ऐसी बास्केट होती है उसमें बॉल डालना पड़ता है, तो उसमें भी हमें बॉल की ज़रूरत होती है। तो क्रिकेट, पिट्ठू, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये इत्यादि खेलों में हमें गेंद की ज़रूरत होती है। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे पूरा। आगे के जो पेज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।